ओजोन हटेगा, ये मैंने आपको बता दिया। और ये दिवाली से पहले होगा, ये दिवाली से पहले गरीबों को तोहफा मिलेगा। अंदर जी दिवाली से पहले आप देखिए, गरीब आदमी शान के साथ, बगैर किसी डर, बगैर भय, बगैर किसी को पैसा दिए हुए अपना घर बनाएगा, सम्मान के साथ बनाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इन गरीबों के लिए करने जा रहे हैं। ओजोन की बात आई, अरे जब कॉलोनियल ऑथोराइज हो गई तो ओजोन तो गोजोन। 2019 में एक बात हुई थी, उन्होंने कहा था ये ओजोन गोजोन, बड़े बड़े भाजपा के नेता आए, वो ओजोन गोजोन करके गए थे। जो सम्मानित लोग हैं बदरपुर के, उनका यही कहना है कि ओजोन लगा हुआ। अभी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा विदुड़ी जी, आज अप्रत्यक्ष रूप से इस दिल्ली को, निगम को और देश को आप लोग चला रहे हैं, आपकी सरकार चला रही है। आपके लिए बहुत छोटा काम है ओजोन, जब आप लगवा सकते हो तो हटवा भी सकते हो। आज कम से कम 4-6 बार आप वादा कर चुके हो। 2019 में भी आपने आदरणीय, उस टाइम दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे श्री मनोज तिवारी जी, जो कि सांसद भी हैं दिल्ली से, उनको बुलाया था। हरदीप पुरी जी को भी आपने बुलाया, क्योंकि नेता हैं आपकी पार्टी के। उस वक्त भी लोगों को झूठे वादे करके मंचों से गए। पूरी दिल्ली में, पूरे फरीद हरियाणा में आपने पूरी बदरपुर में होर्डिंग लगा दिए कि ओजोन गोजोन हो गया। आज भी ओजोन है जनाब, आज भी एक भी 50 गज का मकान बिना पैसे के नहीं बन रहा। सब ले रहे हैं, वर्दी वाले भी ले रहे हैं और बिना वर्दी वाले भी ले रहे हैं, और आपके दलाल भी ले रहे हैं। तो इसलिए आदरणीय विदुड़ी जी, जनता को कितना गुमराह करोगे? सबे पता है आप कितने बड़े नेता हो। अगर बहुत बड़े नेता होते ना, आप सेकंड बार कभी जीते नहीं है। इस बदरपुर की जनता ने कभी नहीं जिताया, क्योंकि जब आप जीत जाते हो, आपको कुर्सी मिल जाती है, तो आप लोगों को भूल जाते हो। तो मेरा निवेदन ये है कि इस ओजोन से इस जनता को, जो जनता आज त्राहिमाम कर रही है, उससे निजात दिलाइए। जो आपने एक बहुत बड़ा वादा किया था चुनावों में, और आपकी सरकार है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वो हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन अगर बदरपुर की आवाम के लिए बच गई, क्योंकि जब उस पर इंक्रोचमेंट हो रही थी, उस टाइम आचार संहिता लग चुकी थी। उस वक्त भी मैंने उसको जाके तोड़ने का प्रयत्न किया। आचार संहिता थी, टिकट मेरी कट चुकी थी, मैं चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। आप चुनाव जीत गए और आप नेता विपक्ष हैं। आज की डेट में दिल्ली में बहुत बड़ी पावर होती है नेता विपक्ष की। जिस अधिकारी ने वो इनके नाम किया है, उस अधिकारी के खिलाफ सीबीआई जांच कराइए। जिसने इसमें दलाली खाई है, उनके नाम सीबीआई जांच कराइए। ये जमीन बच सकती है। दूसरा, जिस खाटू श्याम पार्क का आपने बड़ा बड़ा पत्थर लगा रखा, उसमें एक चवन्नी नहीं लगाई आदरणीय विदुड़ी जी। ये पैसा नारेंद्र शर्मा लेके आया था 2018 में, 96 लाख रुपया। जिस बारात घर में आपने बहुत बड़ा पत्थर लगाया, ये 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है नारेंद्र शर्मा ने। जिस गड्ढे में गाड़ी गिरने का डर रहता था, उस गड्ढे को भरकर समतल किया और भूमाफियाओं से बचाकर इसमें बारात घर बनाया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, पार्क बनाया, 3.5 किलोमीटर की दीवार बनाई। आप विकासपुर से नाम लिख सकते हो। विकास जमीन पर 5 साल 2015 से 20 तक नारेंद्र शर्मा ने किया था। आप लोगों ने ज़मीनों को घिरवाया है, लोगों को ओजोन दिया है। जिस नहर वाले रोड का फंड मैं लेके आया था विदुड़ी जी, उस पर आपने कृष्णपाल जी से जाकर, हरियाणा गवर्नमेंट के अधिकारियों से जाकर उसको रुकवाया। आपने काम तो यही करें। फिर भी मैं तो ये चाहता हूँ आप स्वस्थ रहें। अभी भी अगर आप में थोड़ी सी चेतना आई है, आपको लगा है कि 2025 में ये बदरपुर की आवाम दूसरी करवट की तरफ जा रही है, तो आप उनको बुला रहे हो, लेकिन उनको अब गुमराह मत करिए। आप इसमें कह रहे हो जी एक एडवोकेट ने कोर्ट में फाइल कर दिया, कोर्ट में फाइल कर दिया तो आप कोर्ट में वकील खड़ा करिए। उस वक्त वो ज़मीन आपकी थी। जिस वक्त कृष्णपाल गुर्जर जी को बुलाकर, कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के को बुलाकर आप उद्घाटन कर रहे थे, आज वो ज़मीन उनकी क्यों होगी?
या तो आप जनता को गुमराह कर रहे हो या फिर आप उस नेता को गुमराह कर रहे थे जिसको आप लेकर आए थे। उस वक्त आपको पता होना चाहिए लैंड किसकी है और लैंड की एक्विजिशन किसके पास है, लैंड की सही मायने में पोजीशन किसके पास है। हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन थी, हरियाणा का एमपी है, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन रुकवा सकता है? कैसी बात कर रहे हो आप? आपकी मंशा नहीं है, आपकी मंशा चुनाव जीतने की होती है, आपकी मंशा नोट कमाने की होती है, आपकी मंशा बड़ी बड़ी बात करने की होती है, आपकी मंशा जनता की सेवा करने की नहीं होती। जिस बदरपुर की आवाम ने आपको एमएलए बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ 3 साल में ये चुनाव हारा है निगम का, उसके बाद तो आप थोड़ा सा समय देने लगे, उससे पहले तो मिलते ही नहीं थे आप लोग। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।